चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 24 अगस्त 2025। आगे पितृवाई की चर्चा करेंगे, परम जी के द्वारा बताई गई कुछ बातें, लेकिन उसके पहले 3 परमनाथ होता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि। परम योग से जो लाभ होते हैं वो धीरे धीरे दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा है कि वो बहुत दिन के बाद उसका अनुभव होगा, और पत्र से क्या है, उसके लाभ शीघ्र दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पीपल का वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है और हजारों वर्ष तक टिकता है, वो उसकी आयु होती है। वही एक पेड़ जो रेड़ का पेड़ जिसमें तेल निकलता है कस्टर ऑयल ना, वो 6 महीना में इतना लंबा हो जाएगा और उसके बाद वो उसकी आयु समाप्त हो जाती है, और वो जल्दी दिखाई भी देते हैं। पत्र से जो भी लाभ होने वाले लाभ हैं वो जल्दी दिखाई देंगे, लेकिन जो परम योग से लाभ होगा वो आपको थोड़ी देर से दिखाई देगा और स्थायी होगा। तो ऐसी ऐसी बातें करते रहते थे परम जी, उदाहरण देके। पेड़ का भी उदाहरण उन्होंने दिया, और ये मकान की एक उदाहरण, जैसे मकान हमारी सुरक्षा तब करता है जब हम मकान की रक्षा करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। जैसे मकान तो बना दिए, इसको मैं लाऊंगा, परम जी कैसे अपने ऊपर लाते थे कोई बात को, तो मकान हमारी कब सुरक्षा करता है? जब हम मकान की सुरक्षा करते हैं, यानी मकान का मेंटेनेंस करते हैं, उसके टूट फूट को का मरम्मत करते हैं। मान लीजिए छत चू रहा हो या छत में कोई छेद है और उसकी मरम्मत नहीं करेंगे तो बारिश का पानी तो आएगा। खिड़की अगर नहीं हो, उसमें दरवाजे नहीं हो, तो लू से, आंधी से हमारी रक्षा नहीं हो सकती। तो परम जी का कहना था कि मकान हमारी तभी सुरक्षा करता है जब हम मकान की रक्षा करते हैं, यानी मकान का प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं। तो मकान क्या है? ये पृथ्वीवाई। तो पृथ्वीवाई की रक्षा आप करेंगे, पृथ्वीवाई आपकी रक्षा करेगा। तो परम जी कहते कि आप मेरी सुरक्षा करो, मैं तो आपका करूँगा ही। तो सुरक्षा से मतलब कोई परम जी को कोई ऐसा शारीरिक या इस कष्ट के लिए नहीं, अनेक लोग कमेंट करना, अनेक लोग कुछ तरह की बातें करना, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी बात है छोटी कही हुई बात, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है। धर्म बोलते थे कि धर्म क्या है, एक कोमल पौधा के समान है, और है ना, धर्म की रक्षा आप करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म क्या है, ये परम जी ने बताया है, आपको भी जानना चाहिए। आप लोग जानते भी होंगे, पहले भी कभी चर्चा मैंने की है, बहुत लिखा भी हूँ इस पर, लेकिन जो कुछ नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। तो धर्म क्या है? कोमल पौधा। जब हम एक कोमल पौधा लगाते हैं तो सबसे पहले छोटा जानवर क्या होता है? बकरी, या उसी कद के जो है बकरी, भेड़ इत्यादि की, उसको खा नहीं जाए तो हम लोग एक बाड़ा लगा देते हैं पिंजरा जैसा, ताकि उसको बकरी ना खा जाए, क्योंकि बकरी सबसे छोटे जानवर में है। तो धीरे 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 पौधा बड़ा होता है और वो बकरी के पहुँच के बाहर हो जाता है। फिर क्या करते हैं? उसमें एक बड़ा सा बाड़ा लगाते हैं, बड़ा सा पिंजरा लगाते हैं, इसलिए कि बकरी से ऊपर फिर गाय भैंस इत्यादि, है ना, तो वो डैमेज न कर दे, उसको खा ना जाए, तो उससे बड़ा हम लगाते हैं। अब उससे वो धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता जाता है।
अब और लोग इसको आप जब धर्म से जोड़िएगा ना, तो ये आज के समाज में ये प्रतिदिन हो रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, लोग पाँव खींचने वाले मिलेंगे, बदनामी करने वाले मिलेंगे। आप कोई अच्छा काम करेंगे ना, तो आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे। तो ये जो गाय भैंस बकरी है ना, वो लोग हैं। ये यहाँ तो परम जी ने उदाहरण दिया है। तो अब उससे भी बड़ा हो जाएगा, तो गाय भैंस और घोड़े इत्यादि के पहुँच से बाहर हो जाएगा। तो अब तो एक ही जानवर है जिससे खतरा रहता है, वो है ऊँट और हाथी। क्योंकि हाथी ऊंचा होता है, ऊँट भी होता है, उससे वो खा सकता है। तो थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। अब कुछ दिन के बाद वो इतना विशाल वृक्ष बन हो जाता है कि उस ऊँट को, उस हाथी को उसमें बांधा भी जा सकता है और हमें शीतलता प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है। तो ये एक उदाहरण और धर्म के लिए परम जी ने बहुत अच्छी बात कही। तो हम जब धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और पीथरी बाई के बारे में परम जी ने कहा कि एक गार्ड समझ लो। गार्ड मतलब जब हमें कोई बंदूकधारी अपने मकान के बाहर खड़ा करते हैं, तो चोर उचक्के जो है ना, चोर उचक्के डरते हैं और प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन जब हम गार्ड को हटा देते हैं तो इसी ताक में रहते हैं कि चलो अब तो इनके यहाँ कुछ है नहीं, तो अब चोरी डकैती कुछ भी या कोई भी तरह के मतलब असामाजिक काम करने के लिए वो लोग इस फेर में रहते हैं। तो पीथरी बाई भी हमारी सुरक्षा गार्ड की तरह करता है। वो कोई भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह का संकट आने नहीं देता है, जब तक हम पीथरी बाई से जुड़े रहते हैं। जैसे पीथरी बाई करना छोड़ेंगे, फिर आप जाने हम जाने और फिर वो बाकी लोग। तो एक और अंतिम उदाहरण देखिए। आज थोड़ी देर भी हो गई है, काफ़ी देर, 11 बज गया है, लेकिन कोई नहीं, कुछ व्यस्तता थी। तो बस की सवारी, सब उदाहरण परम जी इतना बढ़िया देते थे। बाद में समझ में आता था कि कितनी आसानी से बड़ी बात समझा जाते थे। तो बस की सवारी, पीथरी बाई क्या है, एक बस की सवारी जैसी है। द मोमेंट आप 8 हवा के बोलते हैं तो आपके लिए बस तैयार है, आप उसमें चढ़ जाते हैं। वही परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। और जैसे ही हम उस बस में सवार होते हैं, शायद एक वाक्य इसमें छूट गया होगा, आनंदम शरणम गच्छामि, तो आप जोड़ लीजिएगा। तो बस कंडक्टर क्या करता है, वो हमारे बैठने की जगह, हमको कहाँ जाना है, ये सब इत्यादि का इंतज़ाम वो करता है। और जब कोई भी यात्री जब बस से उतर जाता है, कोई भी यात्री बस से उतर जाता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करता है। क्या कभी ऐसा आपने सुना या देखा कि जो यात्री पैसेंजर बस से उतर गए, अब उसके लिए परेशान है कि अरे वो बायां गया, दायां गया, किधर गया, कैसे जाएगा? नो, वो उतर गया, वो अपना वो जाने। तो हम लोगों को बस से उतरना नहीं है, ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। और पत्र परम योग से लाभ लेते रहें, लोगों को लाभ दिलाते रहें, बहुत ही यश मिलेगा, बहुत ही प्रतिष्ठा मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आज यहाँ इसको समाप्त करते हैं और बाकी की जो बातें हैं वो कल करूँगा। शरणम शरणम।